हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th to 15th ऑफ मार्च। और हम ये मैसेजेस देखेंगे, ये रैंडम मैसेजेस होंगे जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। इस एक हफ्ते में क्या क्या मेजर घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होंगी। ओके, टॉरस के लिए बताएं 8th to 15th मार्च। टॉरस के लिए बताएं 8th to 15th। टॉरस के लिए बताएं मैसेजेस फॉर टॉरस वृषभ राशि 8th to 15th मार्च। Please clarify 9 of Wands. Please clarify 9 of Wands. Please clarify the Hermit. Please clarify the Hermit. Clarify the Emperor. Clarify the Emperor. Clarify 8 of Wands. Clarify Queen of Swords. Clarify Queen of Swords. Clarify the Lovers. And clarify 6 of Cups. Clarify 6 of Cups. ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपका आया है टॉरस 9 of Wands. 9 of Wands and Page of Cups. यहाँ पे आप पास्ट की वजह से अभी तक हील नहीं हो पाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डीप आपको हर्ट कर गई हैं और वो अभी तक आपको मतलब पेन है उसमें। ओके, यहाँ पे आप काफ़ी प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं, डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स, अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं कि आपको काफ़ी दर्द हो रहा है, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब ये पास्ट रिलेशनशिप में ही है क्योंकि यहाँ दिख रहा है मेरे को आगे के कार्ड्स में भी कि रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेकार है, मेरे लिए प्यार नहीं है, ऐसा सैड सा अपने आप को विक्टिम एनर्जी में रखे हुए हैं आप सोच रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सबका अच्छा जा रहा है, मुझे क्यों ऐसा ट्रीटमेंट मिला, मैं ऐसा डिज़र्व करता हूँ क्या। ओके, ऐसे आप अपने आप को क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स।
यहाँ पे भी आप अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर मारते हुए दिख रहे हैं, आप एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हैं और आप काफ़ी हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, चोट खाए हुए हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि अब आप शेल में जाने वाले हैं। ओके, ये जो 7 दिन आएंगे ना 8 तारीख से, तो आप अपने रूम में रहेंगे या घर पे रहेंगे या काम में भी रहेंगे तो अपने से रहेंगे, आप बात नहीं करने वाले हो, किसी से बात नहीं करने वाले हो, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप सोल सर्चिंग पे जाएंगे, आप अपनी लाइफ का पर्पस देखेंगे कि एक्चुअली में मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। ओके, दूसरा मुझे क्या करना चाहिए और बेटर होने के लिए, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि इस तरीके का जीवन जिसमें मैं रिजेक्ट होता रहूं, जिसमें मुझे लोग बेइज्जत करें, जलील करें और मेरी डिसरिस्पेक्ट हो। तो बेसिकली आप ये भी सोचोगे कि क्या कोई है भी मेरे लिए, क्या कोई मुझे सपोर्ट करता भी है जैसा मैं हूँ, क्या मुझे कोई एक्सेप्ट करता भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे और आप सोचोगे, आप अपने आप को क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं, डीप थिंकिंग में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेलेपन में ज़्यादा रहेंगे, लोगों से मिलना जुलना फ़िलहाल 1 हफ्ते में तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप अपने में ही रहने वाले हैं। ओके, दिस इज़ वेरी गुड। एक तरीके से ना हमें अपनी सोल सर्चिंग पे जाना भी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन में जाना भी चाहिए, ये बेस्ट वे होता है लाइफ को करेक्ट करने का। जब तक हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम सिचुएशन एनालाइज नहीं करेंगे क्या गलतियां हुई, जब तक हम एक करेक्टेड फॉर्म में नहीं जाएंगे कि आगे से ये चीज़ रिपीट ना हो ना। अगर है हमारे में कोई कमी तो उसको रिकग्नाइज करने में कोई बुराई नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे अपने विजडम को यूज़ करते हुए आप काफ़ी हद तक आप सोल्यूशन पे पहुँच भी जाएंगे। ओके, क्योंकि दिमाग बहुत है, विजडम बहुत है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपके, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है, किसी से कोलैबोरेशन करने का मन है, बट वो चीज़ सक्सेसफुल होएगी नहीं। यहाँ पे एक पार्टनरशिप की डील ब्रेक होती हुई दिख रही है। ये हो सकता है काम में हो, आप कुछ ऑफर करें किसी को कि चल यार मिल के ये कर लेते हैं, चल यार मिलके कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है वो डील आपकी ना बैठ पाए क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होगी, वहाँ सब एक उसमें नहीं आएंगे, है ना, एक सी सोच नहीं रहेगी या सेम पेज पे सेम लेवल पे वो चीज़ नहीं बैठेगी। तो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, बट इट वुड बी अ वेरी स्मॉल डिस्कशन, ना ही हो जाएगी, ऐसा कुछ है। द एम्परर, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप शेल से तो अब निकल आए, ठीक है, शेल से निकल आए, बट आपके अंदर एक गुस्सा और एक डोमिनेंट एनर्जी एकदम से आ जाएगी। ठीक है, आप सबके लिए रूड हो जाओगे, आपको लगेगा कि सारी दुनिया तो मेरी दुश्मन है, मेरा तो कोई अपना है नहीं, जब मुसीबत पड़ती है तो कोई तो साथ देता नहीं है, अकेले खुद को संभालना पड़ता है, अकेले ही उसमें से निकलना पड़ता है, तो मैं क्यों किसी के लिए सॉफ्ट हो जाऊं, है ना। सो यू विल बी वेरी हार्ड, और यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे, अथॉरिटेटिव एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे आप लोगों से काम करवाएंगे तो मे बी यू विल नॉट बी पोलाइट इनफ, ठीक है ना, थोड़ा रॉब और डोमिनेंट कंट्रोलिंग बिहेवियर रहेगा, क्योंकि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपके अंदर एक प्राइड है, आपके अंदर एक ये आएगा कि भाई मैंने अपनी मेहनत से कमाया है जो कमाया है, या ये जो पोजीशन है मेरी ये बहुत मेहनत की है, तो डैट वे थोड़ा सा एग्रेसिवनेस या गुस्सा सा आवाज़ में आ सकता है, तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आप सब मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा आप टोन डाउन कर लीजिए अपनी आवाज़, ठीक है, काम कराना है पोलाइट वे में बात कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पे एक और मैसेज है कि एक प्लेयर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, फ्लर्टिंग एनर्जी डेवलप हो जाएगी, चाइल्डिश बिहेवियर आ जाएगा,
और इमेच्योर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, परवाह ना करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अब आप केयरलेस एटीट्यूड में आ जाओगे। मैं क्यों किसी के लिए केयर करूँ, मेरी कौन करता है, वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। टिट फॉर टैट वाला सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है, जिसमें आप प्लेयर एनर्जी में रहेंगे, फ्लर्ट करेंगे, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को कमिटमेंट नहीं देने वाले, क्योंकि ऑलरेडी भुगत चुके हैं ना कमिटेड रिलेशनशिप में क्या हुआ। सो नाउ यू विल बी फ्री माइंडेड, प्लेयर एनर्जी, फ्लर्टिया एनर्जी, और अपने अंदर के बच्चे को आप जगाओगे, और वो बच्चा बहुत चंचल होगा। बच्चा इतना चंचल होगा कि वो बचपना कुछ ज़्यादा ही करेगा। ठीक है, जैसा थोड़ा सा एनर्जीज कंट्रोल कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, सब चलता है। बट हाँ, किसी और का बदला किसी और से नहीं लेना है ना। ये आप अपना दायरा मेंटेन करिएगा कि अभी किसी और ने हर्ट किया तो अब मैं भी हर्ट करूँगा, ऐसे नहीं होना है। क्योंकि फिर आपका कर्मा फिर वैसे आपको भी फिर मिलेगा ना, जिसने आपको हर्ट किया उसको कर्मा मिलेगा। बट आप किसी के साथ वैसा बिहेव मत करो। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिले होती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। पास्ट से कोई कॉल आ सकता है, या पास्ट के किसी इंसान की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। अदरवाइज यहाँ पे कुछ डिलेज हैं, ठीक है। हो सकता है आपके काम में कुछ अड़चन पड़े, कुछ आप शुरू करना चाहो तो वो उतनी एनर्जी के साथ आप ना कर पाओ। यस, यहाँ पे एक लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म दिख रहा है कि इतना पैशन नहीं है, इतना सीरियसनेस नहीं है। हो सकता है ये किसी इंसान के लिए हो सकता है ये काम के लिए हो, बट आपको ऐसा लगेगा कि अभी राइट टाइम नहीं आया है, मैं बाद में करता हूँ, और इतना मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ओके, इस तरीके नॉन कमिटेड ये भी है, पैशनेट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई नए ऑफर्स मिले, बट आप उनके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेडी है, ये फेमिनिन एनर्जी है, इससे आप बात करने वाले हो क्लियरली। बहुत कुछ जैसे होता नहीं, आप बैठो यहाँ पे एक एक चीज़ सॉर्ट करते हैं, ऐसा क्यों। ओके, आपके मन में ये है कि ऐसा क्या हो गया मुझसे कि ये कट ऑफ हो गया रिलेशन, या हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच ऐसा क्या हो गया, मुझे जानना है। तो यहाँ पे आप इस लेडी से बात करने वाले हो 1 to 1, क्लियर, सच सच बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको वो लेडी बताएगी भी, अगर लेडी है तो लेडी, अगर कोई लड़का है तो लड़का या आदमी। यहाँ पे मैरिड एनर्जी आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक मैरिड कपल की बात हो रही है, और इसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हैं, इसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जो बिल्कुल एथिकल वे में चलती है, जो बिल्कुल सच बोलती है, मुंह पे ब्लंट है एकदम, और यहाँ पे कोई प्लीजिंग एनर्जी नहीं है। एक होता नहीं है बहुत चार्मिंग प्लीजिंग नाटक वाली लड़कियां जो बहुत अदाएं दिखाती हैं और फिर पता नहीं क्या निकलती है, तो ये वैसी नहीं है। ये बिल्कुल साफ दिल की है, जो है वो मुंह पे है, और एकदम क्लियर है, क्लीन हार्टेड है। इसके लिए आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आप बहुत पैशनेट हैं लेकिन फिर भी पैशनेट है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट इन अ कमिटेड मोड। आप कमिटमेंट तो नहीं देंगे, यहाँ पे भी आने जाने वाली एनर्जी है, ठीक है। या तो ऐसी कोई लेडी आपकी तरफ आकर्षित है, ओके, बट ये एथिकल है, ये लॉजिकल है, ये इंटेलिजेंट है। या तो ये आपकी तरफ आकर्षित है, या आप इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो, बट आप हो सकता है थोड़े टाइम का ये चीज़ रहे, बस ज़्यादा नहीं। दिस इज अ प्लेयर एनर्जी, आना जाना। माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में यही चल रहा है। देखो, मैंने कहा था ना, डिसरिस्पेक्ट हुई है, आपकी प्राइड पे आया है, आपकी ईगो पे आया है। ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन था,
ये आपका ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप लोग बहुत खुश थे, बट क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, इसमें ब्रेकअप हो गया यहाँ पे, या फिर आप दोनों कंपैटिबल नहीं रहे, या फिर डिसरिस्पेक्ट, काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है, ये डिसरिस्पेक्ट है। और यहाँ पे आपकी ईगो हर्ट हुई है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले तो बहुत चढ़ाया, उसके बाद धम से गिरा दिया, है ना। शुरू में हम बोलते हैं ना, अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो कितने प्यारे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। उसके बाद है, तुम हो कौन। तो ये हुआ है आपके साथ, ऐसा हुआ है, बताना मेरे को। लास्ट में मैं बताती हूँ आउटकम क्या है। यहाँ पे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी यादों से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। अभी भी पुरानी यादें आपको आती हैं, अच्छी हो सकता है वो आपको हर्ट करती हुई जाती हैं, तो आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, अभी कोई पुराना नहीं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें आप भगवान पे छोड़ने वाले हैं, डीप थिंकिंग में जाएंगे फिर से, बट इस बार आप सरेंडर कर रहे हैं भगवान के। हो सकता है आप ऐसा सोचो कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है, और मैं अभी टाइम लूँगा, अपनी हीलिंग पे ध्यान दूंगा, स्पिरिचुअल वे में आप जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लेट गो कर रहे हैं पुरानी यादों को, और ऐसी चीज़ें जिनसे आप हर्ट हो रहे हैं बार बार सोच सोच के, उनसे आप बाहर निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मंदिर वंदिर जाएंगे, भगवान से प्रे करेंगे, आपकी इनलाइटमेंट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप डीप उसमें चले जाएंगे ना, भगवान की मर्जी है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा और काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एक 360 डिग्री टर्न होगा, एंड यू विल बी एबल टू सी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं यहाँ पे, एक एक्टिव फॉर्म में हैं, सुंदर तो आप हैं ही, चार्मिंग हैं, कोई कमी तो है नहीं। टॉरस तो सबसे सुंदर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप घूमने भी निकल सकते हो, बाहर ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने पे ध्यान देने वाले हैं, एक एनर्जेटिक इंसान जो कि गो गेटर है, जो सोचता है, जो ठान लेता है वो कर लेता है। तो आप में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। तो आप यही सब सोचोगे कि लाइफ है, ऐसा होता रहता है, और सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। हमें जो लोग मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, वो हमें एक लेसन सिखा के जाते हैं, तो हो सकता है आप वो लेसन लर्न कर लो। जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जब आप भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे, देन आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपको क्या सिखा के गया। सो दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली। आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा चीज़ें, एंड आप पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे। ओके टॉरस, सो दिस इज़ ऑल फॉर you in this coming week. All the best for your life. Please do like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye, take care.